ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है स्टेट टू एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशंस क्या है। तो डोमेस्टिक हीटिंग डोमेस्टिक सर्किट में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में भी जो जूल्स लॉ जो है, अब जूल्स लॉ जो है वो होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज हीट प्रोड्यूसेस direct proportion to the square of the current direct proportion to the resistance and the time for which the current flows in the circuit। तो इसके बेस पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम अपनी डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज होता है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो एप्लीकेशन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब में लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन भी डोमेस्टिक यूज, और साथ में इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एलिमेंट है टंगस्टन, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, तो उसमें जब रेजिस्टिविटी उसकी हाई है तो इट गेट्स रेड हॉट, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इट प्रोड्यूसेस हीट एंड गेट्स रेड हॉट एंड हेंस एमिट्स लाइट। तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी जो इसका हीटिंग एलिमेंट है अलॉय, इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी देन इस कॉन्स्टेंट एलिमेंट, सो वो भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट है दैट गेट्स रेड हॉट एंड गिव्स हीट, इसी तरह इलेक्ट्रिक ओवन में भी जो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट है दैट यूजेस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये सब एप्लीकेशंस है, तो इनमें से भी आप कोई भी दो लिख सकते हो। बी पार्ट में पूछा है स्टेबिलाईजेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो है किलोवाट आवर। वो है किलोवाट आवर। और जो एसआई यूनिट है वो है इन दोनों के बीच में आपको एस इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर। तो हम करेंगे 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट रहता है 1000 वाट। और 1 आवर को कन्वर्ट कर देते हैं एसआई में, किलोवाट का बन जाएगा वॉट, आवर का बन जाएगा 60 मिनट्स और 16 to 60 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा वॉट सेकेंड। ये बन गया आपका 36, 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकंड जो है वो रहता है, जो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 3.6 3 3 6 10 raised power 6 जूल। तो ये है रिलेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर जो है, जो कि प्रैक्टिकल कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो इक्वल होता है 3.6 × 10 raised power 6 जूल, जो कि है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपसे इस क्वेश्चन में जो और पार्ट है उसमें पूछा है डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस 2 4 एंड 6। तो ये और पार्ट, इसमें एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक 4 ओम का रेजिस्टर और एक 6 ओम का रेजिस्टर, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर connected to it, let's say this is the battery, this is the key। अब इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है reciprocal of the resistance in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances connected in parallel। So 1/2 plus 1/4 plus 1/6 LCM is 12। So this is 6 plus 3 plus 2, that is 11/12। अब इसका हम करेंगे तो ये रेसिप्रोकल है नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का 1/12 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगी 12/11। So this is 12/11 which is equal to 1.09।